नमस्कार दोस्तों, जिसके टारगेट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी पूरी थ्योरी को बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझेंगे। अगर मैं बात करूं यूपी टेट, सी टेट एग्जाम या अदर भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है परीक्षा में। दोस्तों, जितने भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आपके आते हैं, सारे के सारे कवर किया हूँ, कुछ भी छूटा नहीं है। दोस्त, मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को 2 भाग में हमने बनाया है और पहला पार्ट ये जा रहा है, दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। जीन पियाजे बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, जीन पियाजे जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये भी परीक्षा में कई बार से पूछा गया है कि कहाँ के रहने वाले थे। तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्त, पहले ये आपके जंतु वैज्ञानिक थे, फिर बाद में अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने अवलोकन किया। 3 ही बच्चे अपने पर इन्होंने अवलोकन किया, फिर बाद में इन्होंने मनोवैज्ञानिक बने। और इन्होंने देखिए 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला भाषा और विचार पर, दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत इसने दिया, तीसरा आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो पहले देख लेंगे थोड़ा सा ये भाषा और विचार। दोस्त, इन्होंने ये बताया कि विचार भाषा से पहले है। इन्होंने ये कहा विचार भाषा से पहले है। देखेंगे, विचार भाषा से पहले है। कॉपी ले लीजिए, पेन नोट करते जाइए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार भाषा से पहले है। इन्होंने बताया कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा दुकानदार किसे जाता है और बोलता है कि मुझे एक वस्तु दे दो, मुझे एक वस्तु दे दो। अब देखेंगे, बच्चा तो भाषा सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट है, लेकिन विचार क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं है। तो इन्होंने ये कहा था कि भाषा का कोई मतलब नहीं रहता जब तक विचार साफ न हो। दोस्त, यहाँ विचार देखेंगे क्लियर नहीं है, तो इससे दुकानदार सामान वस्तु को नहीं दे पाएगा। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि विचार जो है भाषा से पहले, यानी पहले आपके पास विचार क्लियर रहना चाहिए, तभी भाषा का कोई मतलब रह जाता है। और इन्होंने जो है 2 भाषा बताई थी। पहला आपका अहम केंद्रित भाषा, और दूसरा क्या दिया? सामाजिक भाषा। इन्होंने 2 भाषा बताई। पहला अहम केंद्रित जो भाषा होती है, इसमें बच्चा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। ये शैशवावस्था में होती है। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में ये बच्चा के अंदर ये भाषा होती है अहम केंद्रित। ये स्वार्थी बच्चा होता है। इसमें जो कुछ भी घर में आता है, जैसे मान लीजिए बच्चे के पापा बाजार से कुछ चीजें लाते हैं, तो बच्चा पूरा का पूरा लेना चाहता है, पूरा मुझे दे दो, पूरे पे अधिकार करना चाहते हो। अहम केंद्रिता उसके अंदर आती हो। तो पापा लोग कभी क्या करते हैं कि बच्चे को पूरा देने के लिए थोड़ा सा उसमें पॉलीथीन में जो बचा है उसको पैकेट वाला थोड़ा सा ही दे दिया, पूरी पैकेट ही पकड़ा दिए, सब निकाल के थोड़ा सा दे के पूरी पैकेट पकड़ा देते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ हमको पूरा मिल गया। तो ये भाषा अहम केंद्रित में आएगी। दूसरा आपका सामाजिक, बच्चा जब शैशवावस्था क्रॉस करता है तो वो भाषा इसके अंदर आती है। वो परिवार से, समाज से कई प्रकार की भाषाओं को वो सीखता है। और इसमें इन्होंने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा के बारे में बात करी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। इन्होंने दोस्तों जीन पियाजे जी ने प्रसिद्ध पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड ये लिखी है। ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसने लिखा? तो प्रसिद्ध पुस्तक ये जीन पियाजे जी ने लिखा है। इन्होंने बताया विचार भाषा से पहले है और भाषा 2 प्रकार की होती है, अहम केंद्रित शैशवावस्था में, और सामाजिक भाषा 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों में पाई जाती है। और इन्होंने ये कहा कि भाषा का कोई मतलब नहीं है जब तक विचार साफ ना हो।
अब दोस्त इनके हम संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले हम महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं इनकी उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आपका सिद्धांत जो है समझने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि बीच में सिद्धांत में ये शब्द आएंगे तो आपको इसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। आप कॉपियां ले लीजिए, इसको नोट करते जाइए अच्छे से। देखिए इनके सिद्धांत का पहला क्या है, संगठन है। संगठन से तात्पर्य बौद्धिक सूचनाओं की संगठित करने से है। जब यह सूचनाएं मस्तिष्क में एकत्रित हो जाती है तो संरचनाओं का निर्माण होता है। यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो वह घर से, परिवार से या विद्यालय से वो क्या करता है, सीखता जाता है, बहुत सारी वस्तुओं को सीखता जाता है। जैसे जैसे वो सीखता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाती हैं, वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठती जाती हैं। तो वो क्या करता है, इसी को संगठन कहते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखता है, इसी को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। और देखिए संगठन की असफलता के परिणाम स्वरूप जैसे संगठित बच्चा नहीं कर पाता है, सूचनाओं को, बौद्धिक संरचनाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाता, तो क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। यहाँ अनुकूलन, हर बच्चा हर जानकारी को अपने हिसाब से ढाल लेता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। अब देखेंगे अनुकूलन यानी बच्चा अपने हिसाब से कोई वस्तु सीखता है, उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, अपने हिसाब से सीखता है। कोई बच्चे को अंग्रेजी बोलने वाले माहौल में रख देंगे जहाँ पर सभी बच्चा इंग्लिश में, या पूरे परिवार जहाँ इंग्लिश टॉकिंग कर रहा हो, और छोटे बच्चे को हम उसी माहौल में रख देंगे तो उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह बच्चा क्या करता है, अपने आप सीख लेता है। और जब नहीं सीख पाता तो क्या कर लेता है, समावेशन या आत्मसातीकरण। अनुकूलन के दो पार्ट होते हैं, समावेशन या और समायोजन। समावेशन क्या होता है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा नई जानकारी, मान लीजिए कुत्ता को देखा, फिर बिल्ली को देखा, तो उसके बाद क्या करता है बच्चा, स्कीमा तो समझ गए हैं। स्कीमा मतलब ज्ञान का भंडार होता है। पहले से मौजूद जानकारी बिना उत्तर किए नवीन जानकारी जब शामिल कर लेता है तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना ही समावेशन कहलाता है। अर्थात जैसे कुत्ता और बिल्ली, ये दोनों शारीरिक संरचना बराबर होने के कारण एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, बिल्ली को कुत्ता समझ लेता है, यानी बिल्ली को कुत्ता समझ लेता है, यही है समावेशन। और फिर दूसरा है समायोजन या समाविष्टीकरण। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जब बच्चे की नई पुरानी जानकारी में कोई विरोध पैदा होता है तो वह जानकारी को पुनर्गठित करता है, यानी वह उसमें संशोधन करता है। जैसे यहाँ समावेशन क्या है, कुत्ता को देखा, 2 आँख और 2 कान और 4 पैर कुत्ते के पास है। फिर वो बिल्ली को भी देखता है, उसके पास 2 आँख और 2 कान 4 पैर, बिल्ली के पास पूंछ भी है, तो वह कुत्ता को बिल्ली समझ लिया। ये आपका आत्मसातीकरण है। लेकिन समायोजन में क्या है, वह कुत्ते को देखा है, कुत्ता लंबाई में बड़ा है, बिल्ली छोटी है, तो क्या करता है, उसके बारे में जानकारी वह उत्पन्न करने लगता है, उसमें जानकारी में संशोधन करता है, बदलाव करता है, नई जानकारी को अपने हिसाब से पुरानी जानकारी में जोड़ लेता है, तो वो आपका समायोजन होता है। जोड़ लेता है और वो समझ जाता है कि जो बड़ा है वो वाला कुत्ता है और जो छोटा है वो क्या है, वो बिल्ली है, यानी कुत्ता बिल्ली में अंतर करना सीख जाता है। तो ये आपका समायोजन कहलाता है। फिर इनकी जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में और महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इसको हम अच्छे समझेंगे। निर्माण एवं खोज। पियाजे जी का मानना था, देखिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, वह खुद सीखने की कोशिश करता है। अभी हमने बात की, कोई बच्चा है उसको इंग्लिश टॉक करनी है, बहुत आप बड़ा हो जाएगा, सिखाएंगे तो आपको कठिनाई होगी। लेकिन जहाँ पे सारे लोग इंग्लिश टॉकिंग कर रहे हों और बच्चे को, नन्हे बच्चे को हम वहीं पे रख देंगे तो बच्चा खुद ही अपने आप स्वयं ही इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। यही आपका निर्माण की खोज के अंतर्गत आएगा। फिर आता है वस्तुओं की निरंतरता। देखिए कि वस्तुएं आंखों से ओझल तो होती है पर उनका अस्तित्व
बना रहता है। यानी जैसे हम कुत्ते को देख लिया बच्चा, तो वो कुत्ते को उसके सामने से हटा देने पर भी उसकी अस्तित्व, उसका आकृति और उसके दिमाग में बनी रहती है। ये आपकी वस्तुओं की निरंतरता है। विलोमीयता, उत्क्रमणशीलता या पलटावी का ये टॉपिक है। देखिए पलटावी क्या होता है, जहाँ बच्चा जहाँ से शुरू किया वहाँ तक वापस चला जाए तो उसे विलोमीयता कहते हैं। लेकिन जीन पियाजे जी के सिद्धांत में विलोमीयता का अभाव बताया गया है, यानी अविलोमीयता जिसको बोलेंगे। बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता, और जैसे पुरानी स्थिति में वह पहुंच गया तो हम उसको विलोमीयता बोलते हैं। जैसे वह को क लिख दिए, वह को क लिख दिए और बच्चे से बोल दिए कि फिर पुराना क्या लिखा था, फिर से वह बनाने के लिए कहेंगे तो बच्चा नहीं बना पाता है। यही विलोमीयता का अभाव होता है। अगला है संरक्षण। देखिएगा संरक्षण क्या होता है, मूल आकृति को भूल जाना। जैसे हम इस तरीके से बनाए रखेंगे 60 अंश का कोण, और बच्चे को इसको हटा के फिर से हम अगर बनाने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है बच्चा इस तरीके से बना दे, या हो सकता है ऐसे बना दे। तो यानी मूल आकृति को वह भूल गया। तो संरक्षण समझ में आ गया होगा, मूल आकृति को भूल जाना। मान लीजिए किसी बच्चे को, अभी मैंने बात की ऊपर व और क की बात की, व को इन दोनों को मिटा देने पे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद पुनः यही लिखने के लिए बोलेंगे, हो सकता है वो बच्चा भूल जाए, नहीं लिख पाएगा। ये आपका संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसको लिखते जाइए कॉपी पेन लेके। फिर बात करते हैं स्कीमा की दोस्त। स्कीमा जो है आपके जीन पियाजे संबंधित है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। स्कीमा क्या होता है, मस्तिष्क में संचित सूचनाओं एवं अनुभव का ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। अभी हम बात करते हैं, देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में परिवार से, विद्यालय से, वातावरण से वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में संचित करने लगता है। उसी के अनुसार यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई समस्या आ गई, तो उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। जैसे हम तैयार होते हैं या आप तैयार होते हैं तो क्या होता है, माइंड में सेट है, पैंट वहाँ रखी है, जूता वहाँ रखा है, शर्ट वहाँ रखी है, सेंट वहाँ रखा है, तो हमारे दिमाग में वो ढांचा एक बना हुआ है। तो हम तुरंत जूता निकालेंगे, वहाँ पर पैंट रखी है वहाँ तुरंत पैंट निकालेंगे, और इसी को स्कीमा बोलते हैं। फिर आता है स्कीम्स। किसी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत से तथ्य होते हैं, उसे स्कीम्स कहते हैं। स्कीम्स मतलब योजना बनाना, प्लानिंग जिसको बोलते हैं। आप सरल शब्दों में समझ लेंगे, इसकी मतलब प्लान करना। फिर आगे आएगा कृत्रिमता। देखिए बच्चों को लगता है कि प्रत्येक घटनाएं मानव द्वारा कराई जाती हैं। और जैसे मान लीजिए आंधी आ गई, आंधी आने में बच्चा ये सोचता है कि आंधी हमारे पापा के कहने पे आई है और हमारे मम्मी के कहने से आंधी आई है। इस तरीके से ये कृत्रिमता के अंतर्गत आएगा। फिर वस्तु स्थायित्व। देखिए छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना वस्तु स्थायित्व को गुण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ छिपाना है और बच्चे ढूंढने के लिए इसको कह दिया जाए तो ढूंढ निकालता है। यानी तकिया के नीचे आप कुछ छिपा दिए, तकिया के नीचे कुछ रख दिए या बिस्तर के नीचे रख दिए तो बच्चा ढूंढ निकालता है। ये वस्तु स्थायित्व होता है। अब इस टॉपिक को हम समझ लेंगे आसानी से, जितने भी वर्ड होते हैं शब्दावली हैं। अब आपको इनका सिद्धांत, इनकी अवस्थाओं को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से चालू होता है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इन्होंने इसकी कई अवस्थाएं बताई हैं। अब देखिए पहली अवस्था आपका क्या है, इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। यह कितना से 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब इस अवस्था में बच्चे के अंतर्गत क्या आ जाता है, ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि इंद्रिय गामक, यह शब्द अलग हो सकते हैं आपके परीक्षा के दौरान, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, तो ये 0 से कितने वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। अब इसमें इस दौरान बच्चा क्या क्या सीखता है, हम इसकी बात करेंगे।
अगले वीडियो पार्ट 2 में जल्द ही आपके बीच में जाएगा। दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं पूरा वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इसका दूसरा पार्ट जल्द आपके बीच में जाएगा।